अच्छा सर, एक हदीस आती है सूरह कहफ के हवाले से। उसमें कहा जाता है कि सूरह कहफ की पहली 10 आयतें जो शख्स पढ़ेगा को दज्जाल के फितने से जो है ना वो बच जाएगा। लेकिन एक दूसरी हदीसें भी आती हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि आखिरी 10 आयत, इस पे क्या कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आती। और कुछ अहादीस बाद में ऐसी भी आती हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि सहाबा खुद बहुत कंफ्यूज है। तो ये देखिए कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है इतनी क्लियर कट बात पे। और बाकी हदीसों में ये भी आता है कि सहाबा कराम खुद बहुत कंफ्यूज हैं। या तो होना कि हमारे पास हदीसें ऐसी आई हैं जिसके अंदर कोई रद्द बदल हुआ है, लेकिन सहाबा कराम खुद कंफ्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हदीसों का जखीरा है ना वो इतना रोबस्ट नहीं है। तो इस चीज के बारे में बताएं कि आपको क्या ख्याल है, और इस हदीस को लेकर हम बाकी हदीसों पर कैसे यकीन कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आप ऐसे ही परेशान हो गए हैं। चले मैं आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर देता हूँ कि एक हदीस में तो यहाँ तक भी ज़िक्र आया कि जो 3 आयत ये पहले याद कर ले तो वो बच जाएगा फितने से। तो देखें, अगर आपने सूरह कहफ को ख़ुद देखा हो ना मुसहफ़ खोल के, तो आपको पता है कि सूरह कहफ जो है वो एक आधे पारे से ज़्यादा है, लंबी है, और हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरी पढ़ सके। ठीक है ना? यानी कभी बंदे को मौका मिलता है वो 5 आयतें पढ़ ले, कभी 10 पढ़ ले, कभी आधी पढ़ लेता है। रेगुलर हर बंदे के लिए करना मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पहली 10 आयत का ज़िक्र किया, एक हदीस में आखिरी 10 आयत का ज़िक्र किया, एक हदीस में 3 आयत का ज़िक्र किया, और एक हदीस में पूरी सूरह कहफ का ज़िक्र किया। अब ये क्यों ज़िक्र किया? बड़ी आम सादा सी बात है भाई, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वजह ये है कि हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है। कोई बंदा पहली 10 पढ़ सकता है, पहली 10 पढ़ ले। कोई पहली 10 बार बार पढ़ता जा रहा है, वो कहता है यार मैं आज आखिरी 10 पढ़ लेता हूँ, आखिरी 10 पढ़ ले। इसी तरीके से कुछ पूरी 10 नहीं पढ़ सकता, सिर्फ 3 पढ़ने का मौका मिलता है, वो 3 पढ़ ले। और किसी के पास टाइम है और किसी के वो हिफ्स भी है, तो वो पूरी सूरह कहफ पढ़ ले। तो ये तो कैपेसिटी पे है। तो इसमें तो शरीयत की वुसअत और रहमत है कि आप जो भी पढ़ लें आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। तो इसमें हर बंदे की कैपेसिटी, जितना बंदा कर सकता है उतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बड़ी वाज़ेह और बड़ी रहमत वाली बात है और वुसअत वाली बात है। चले ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसके बावजूद जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया है, सहाबा को ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं पता चली? क्योंकि हम देखते हैं कि उनके दरमियान ये कंफ्यूजन रही, तो ये कंफ्यूजन सॉल्व क्यों नहीं हुई उनके दौर में? देखिए, कन्फ्यूजन अगर आप कहेंगे ना कि उनके लिए सॉल्व नहीं हुई, तो ऐसी बात कोई भी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल्स के लिए वो कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं है, और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। बहुत से ऐसे मसले आपको सहाबा के दरमियान मिल जाएंगे जिनके अंदर एक सहाबी को अपनी नॉलेज के मुताबिक कोई इल्म पहुंचा, उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक राय कायम कर ली, जबकि दीगर सहाबा ने उनसे इख्तिलाफ किया। और कुछ सहाबा को बाज़-औक़ात अल्फाज याद भी नहीं रहते, और वो अपनी हदीस में ज़िक्र कर देते हैं कि शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। लेकिन अगर आप एज अ मुहद्दिस, अगर आप हदीस को स्टडी करने लगे हैं स्टूडेंट, तो आपके पास और मल्टीपल वर्जन्स आ जाते हैं जिनको सामने रखते हुए मुख्तलिफ सहाबा की बातें आ जाती हैं जो शायद उनको ना उस वक्त पहुंची हों, क्योंकि उस ज़माने में कम्युनिकेशन ऐसी तो थी नहीं, इंटरनेट तो था नहीं। लेकिन आज आपके पास वसाइल मौजूद हैं, आप देख लेते हैं कि अच्छा ये फ़लाँ जो है सहाबी से एक और हमें हदीस मिल गई जिससे वाज़े हो गया कि अल्लाह के रसूल ने पहले का भी जिक्र किया और आखिरी का भी जिक्र किया। तो कोई बंदा पहला पढ़ ले, आखिरी पढ़ ले, पूरी पढ़ ले, 3 पढ़ ले, सब के लिए अजर व सवाब है जितनी उसकी कैपेसिटी है। और अगर कोई बंदा दरमियान में आधी पढ़ लेता है, फॉर एग्जांपल वो पूरी नहीं पढ़ सकता, तो अल्लाह ताला उसको भी उसका अजर दे देंगे इंशाल्लाह। तो वो तो कुरान मजीद का अजर ही अजर है, जितना इंसान देखिए, जितना आप मीठा डालेंगे उतना वो मीठा हो जाएगा। तो ये इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है, और इसमें कोई ऐसी इतराज़ वाली बात भी नहीं बनती। ठीक है, आपकी एक्सप्लेनेशन काफी समझ में आती है। चले हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं।